हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें आप पॉइंट, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए लाइन्स एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे फर्स्ट टर्म है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट होता है कि स्मॉल डॉट, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये भी एक पॉइंट हो गया। मतलब जितना हम ये इस तरह से डॉट्स लगाएं, एक सारा क्या ये पॉइंट है। तो इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, ठीक है, ABCD, है ना, इसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है कि पॉइंट जो है उसको ना लेंथ होगा, ना उसमें ब्रेथ होगा और ना हाइट होगा। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे कि सपोज कि एक पॉइंट है यहाँ पर A, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है B। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये A to B, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये A एक पॉइंट है, एक पॉइंट B है। तो इस लाइन को जो हम ज्वाइन किए, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। और क्या? इट हैज़ ए डिफिनिट लेंथ। इसका जो लेंथ होता है वह डिफिनिट होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जैसे ये AB यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, है ना। लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है रे। किसको कहेंगे? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि लाइन सेगमेंट अभी क्या बतलाए थे कि लाइन सेगमेंट ये एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है ये B, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट AB इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। इसको अगर हम बढ़ा दें इस तरह से, है ना, वन डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक रे है। और रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है। रे में वन एंड पॉइंट होता है और इसका लेंथ जो है वो डिफिनिट नहीं होता है, नो डिफिनिट लेंथ, ठीक है। अब लाइन, तो लाइन क्या है कि इसी में जैसे कि ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, सपोज कि P और Q एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इस P को इन्फिनिटली हम इस ओर बढ़ा दें और इस Q को हम इस ओर बढ़ा दें, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? लाइन, है ना। तो लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। तो ये P और Q क्या था? P और Q तो था पहले लाइन सेगमेंट, और दोनों ओर मीन्स इस ओर भी इन्फिनिटली और इस ओर भी हम बढ़ा दें, तो इसको क्या कहेंगे कि ये लाइन है। तो इसमें एंड पॉइंट्स कुछ नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि ये इन्फिनिटी तक ये चलते जाता है, इधर भी और इधर भी। तो नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स इसमें नहीं होता है, और ना ही इसका लेंथ जो है वह डिफिनिट होता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? तो कोलिनियर पॉइंट्स की जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये हम यहाँ पर A और यहाँ B दे दें, तो इसको क्या कहेंगे? लाइन है ये, ठीक है। और इसके बीच में अगर और 3 पॉइंट्स हम दे दें, सपोज ये P है, Q है, ये R है, ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? तो जो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। सपोज कि एक पॉइंट यहाँ है, ये A, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ये B, और तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पर C। तो हम इस तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। जबकि कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहेंगे? तो दो स्ट्रेट लाइंस है और इंटरसेक्ट कर गया, ये कट गया। जैसे कि सपोज ये AB और CD, ये दो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर क्या कर गया, ये जो सपोज अगर ये O है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर गया इसको, है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया, इसी को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
टू लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट, जैसे एक लाइन ये है ए बी और दूसरा लाइन क्या है सी डी, तो जिस पॉइंट पर ये कटा है ना, तो ये कॉमन पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंकरेंट लाइन्स किसको कहेंगे, 3 और मोर देन 3 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, है ना। तो जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन सपोज कि ये है ए बी, दूसरा स्ट्रेट लाइन सपोज ये है सी डी, है ना। अब फिर ये थर्ड स्ट्रेट लाइन ई एफ और फोर्थ स्ट्रेट लाइन एफ जी, सॉरी जी एच, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 4 स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर कि एक ही जगह पर क्या हो रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन्स को, ये जितना भी लाइन है 1 2 3 4, इस सभी लाइन्स को हम क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइन्स। अब है एंगल, तो एंगल किसको कहेंगे, तो एंगल के बारे में तो हम लोग 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका देखते हैं कि हम किसको कहेंगे। जैसे कि ये ओ ए, ये क्या है ओ ए, तो ओ ए एक रे है और ओ बी ये भी क्या है, तो ये भी एक रे है। तो इसका जहाँ पर ये इंड पॉइंट है ना, यानी कि कॉमन पॉइंट, तो इससे जो फॉर्म होगा, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल, यही है एंगल, ठीक है। और ये इसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये इसको हम आर्म कहेंगे, ठीक है। और ये भी हो गया ओ ए भी क्या हो गया, आर्म। और इस पॉइंट को, है ना, इसको कहेंगे हम वर्टेक्स। तो आइए अब हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानते हैं। तो इंटीरियर एंगल मीन्स क्या, इसका मतलब होता है अंतः केंद्र, मतलब क्या, अंदर का, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण, मतलब क्या कि बाहर का। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए, फिर ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये है इंटीरियर एंगल, है ना, ये तीनों क्या है इसका इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला जो एंगल है ना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी। तो अब हम लोग काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं और रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कि राइट एंगल से तो परिचित होंगे आप लोग कि एग्जैक्ट 90 डिग्री, है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। और 180 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री हो तो इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। लेकिन यहाँ पर जो मेन समझना है हम लोगों को कि वो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और फिर ये रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का डिफिनेशन ही होता है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। मतलब क्या कि 0 डिग्री से बड़ा, है ना, और 90 डिग्री से छोटा। तो क्या क्या होगा इसमें, जैसे हम यहाँ पर इसका एग्जांपल दें कि ये 5 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री और 15 डिग्री, 89 डिग्री, है ना, ये सारा एग्जांपल है किसका, तो एक्यूट एंगल का। क्यों, क्योंकि 0 और 90 के बीच में 5 डिग्री भी है, 10 डिग्री भी है, 15 डिग्री भी है और 89 डिग्री भी है। तो इसका अगर हम एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, मीन्स इसका एक्यूट एंगल का फिगर कैसा होगा, तो हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्यों होगा ऐसा कि अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये तो होता है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री। और इसका अगर हम मेंशन करें ये वाला पार्ट, तो ये तो 90 डिग्री से कम होगा, है ना। और यहाँ पर इसका डिफिनेशन ही है एक्यूट एंगल का कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो एक्यूट एंगल का हम डिफिनेशन नहीं, इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है। और राइट एंगल का फिगर कैसा होगा, तो राइट एंगल का तो आप लोग जानते हैं कि ये इसका ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब फिर है यहाँ पर अब ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 180 डिग्री,
है ना, लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। मीन्स क्या कि 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। तो इसका अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि सपोज 105 डिग्री, फिर ले लें 150 डिग्री, 160 डिग्री, है ना। तो इस तरह का जितना भी आएगा, मीन्स इस दोनों के बीच में जो भी है एंगल, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये ऑब्ट्यूस एंगल्स का एग्जांपल है। इसका जो फिगर होगा, तो इसका फिगर होगा इस तरह से, जैसे ये क्या है, जैसे 90 डिग्री, तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल का कुछ इस तरह से। सपोज यहाँ पर हम ए दे दें, ये ओ दे दें और ये बी दे दें, तो ये जो एंगल होगा, है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर कुछ इस तरह से होगा। अब है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये जो एंगल है, सपोज यहाँ पर हम ए और ये ओ दे दें, ये बी दे दें, तो ये जो एंगल है ना, इसी को हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। मीन्स इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जिस तरह से एक्यूट एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ना, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। मीन्स हम इसको क्या कहेंगे कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसका हम एग्जांपल भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल जैसे कि 320 डिग्री भी हम लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल 200 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 230 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये जितना भी एंगल है ना, ये सारा रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में ये है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा होगा, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा, है ना। जैसे कि हम ऐसे करें, ये इस तरह से कुछ इसका फिगर होगा रिफ्लेक्स एंगल का, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री तो हम उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। मीन्स क्या, जैसे सर्किल होता है ना, सर्किल, ठीक है, तो सर्किल में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो 360 डिग्री, इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि एक 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री, ठीक है, इस दोनों का सम कितना होगा, इस दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर सपोज कि एक 65 डिग्री है और दूसरा 25 डिग्री है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि ये दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। इसी का जस्ट उल्टा, सॉरी उल्टा तो नहीं कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि इस सप्लीमेंट्री एंगल में कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। सपोज कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, है ना, तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि इस दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर और भी एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है कि 150 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, तो यहाँ पर हम इसको फिगर से समझते हैं। जैसे O और A, ये क्या है, एक रे है, ठीक है, दूसरा एक और रे लिए यहाँ पर O और B, है ना, O और B ये एक दूसरा रे है। तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, जिसका वर्टेक्स सेम हो और आर्म कॉमन हो। तो इसमें तो अभी आर्म एक भी कॉमन नहीं है क्या, आर्म इसमें एक तो ये आर्म है, दूसरा ये आर्म है, तो कॉमन आर्म तो नहीं है। लेकिन हम इसमें अगर कॉमन आर्म ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल। और वर्टेक्स भी होना चाहिए सेम, तो ये वर्टेक्स भी सेम है और ये आर्म जो है ये कॉमन है। मीन्स इस एंगल में भी है ना, ये अगर यहाँ पर हम इसको सी दे दें तो ए है ना, AOC और फिर COB, है ना, एंगल COB, तो ये आर्म तो इसमें कॉमन है ना, तो यही दोनों एंगल इसका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल।
लीनियर पेयर क्या है, तो लीनियर पेयर सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट O है, ये अपोजिट रे है P, ठीक है, OP एक रेज है, इसके अपोजिट में यहाँ पर ये Q, OP यहाँ पर अगर हम O दे दें तो OP और OQ क्या है, दोनों अपोजिट रेज है, और ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। और इस पॉइंट पर ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो बनेगा एंगल, इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको M मेंशन करें तो एंगल MOQ, एंगल MOQ और फिर एंगल MOP, एंगल MOP, ये दोनों एंगल क्या है, इसका लीनियर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम कहते किसको हैं। तो जैसे कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक है AB और दूसरा है CD। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, O पर काट रही है। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल AOD, एंगल AOD। और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये है ना, तो एंगल BOC, एंगल BOC। ये जो होता है, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। तो जैसे ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है, उसी तरह से ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। कौन कौन सा, तो एंगल AOC, एंगल AOC है ना, इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD, ठीक है। तो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दें कि सपोज कि ये एक ट्रायंगल है AB और ये C, ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें ऊपर की ओर, और यहाँ पर हम D दे दें, ये E दे दें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज कि 50 डिग्री ले लें और ये हम यहाँ 60 डिग्री ले लें, तो इस एंगल को हमको निकालना है कि इस एंगल का वैल्यू कितना। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको कि इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जैसे यहाँ ये दोनों क्या होता है, अपोजिट एंगल है, इसका इक्वल है, तो ये है यहाँ पर 50 डिग्री, तो उसी तरह से यहाँ ये भी तो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है ABC, और हम लोग क्लास 8th में ही तो हम इस सब के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एंगल ये होता है ना, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो हम 70 डिग्री जो यहाँ पर इसका फाइंड किए एंगल भी, तो कैसे फाइंड किए, तो विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि अगर हमको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो फिर हम इस एंगल को फाइंड नहीं कर सकेंगे, और जब इसको फाइंड नहीं कर सकेंगे तो ये भी फाइंड नहीं होगा। इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।